हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए, मार्केट में जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी अपडेट है जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, तो एक्सपायरी में मेजर कौन से पॉइंट होने वाले हैं, जोन्स कौन सी होने वाली हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वीडियो थोड़ा लेट आ रही है बिकॉज जैसे कि आपको पता है मैं पिछले वीक से थोड़ा बिजी था, लेकिन अब कंटिन्यूसली वीडियोस आने वाली हैं, घबराइए मत। बट अगर हम आज के दिन यहाँ पर सिनेरियो देखें कि मार्केट में एक्चुअली सिनेरियो क्या हुआ है। देखिए, मार्केट पहले तो जब से कैश सिस्टम आया है उस समय मार्केट ऊपर जाती थी, लेकिन आज के दिन मार्केट नीचे गई है। देखिए, अगर हम चार्ट की बात करें, ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट है वो 3:15 के बाद यहाँ पर अभी के लिए शो नहीं हो रहा है, छुपाया जा रहा है बिकॉज अगर हम कैश की बात करें, कैश सिस्टम इतना अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है जैसा इवन सेबी ने भी सोचा होगा। बिकॉज सेबी का यहाँ पर कुछ बयान आया था, जो सेबी के करंट चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि जो कैश सिस्टम है वो यहीं पर ही रहेगा, लेकिन जो करंटली यहाँ पर सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है, कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं। बट ओवरऑल जो यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है फ्रॉम सेबी, वो देखते हैं उनका क्या हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए, कोई भी यहाँ पर सिस्टम है उसको एकदम से लागू नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ना कुछ वहां पर लिमिट भी रखनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर 3% लिमिट की बात करें, उसको कम करके 0.5% कर देना चाहिए। बिकॉज 15 मिनट में अगर मार्केट 3% मूव कर जाएगी, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, तो उस समय जो ट्रेडर्स हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे प्रॉपरली मैनेज करेंगे। तो इसके कारण इसकी जो लिमिट होनी चाहिए थी 0.5% होनी चाहिए थी। देखते हैं सेबी यहाँ पर इसी लिमिट को कम करता है नहीं, लेकिन ये कम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। बट अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में इस समय क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है कि जो गवर्नमेंट रीशफलिंग के कारण मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल सकता था, वो अभी तक के लिए नहीं देखने को मिला है। देखिए, पीयूष गोयल नए नेशनल ट्रेजर बने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट उसको कैसे लेकर चलती है। मेरा यहाँ पर यह मानना है, बिकॉज पीयूष गोयल पढ़े लिखे इंसान है, तो उसको मार्केट पॉजिटिव ही लेकर चलने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए, जैसे कि जो ईरान और यूएसए के बीच में 60 डेज की डेडलाइन थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है। एंड यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही कि ट्रम्प ने ईरान को न्यूक्लियर स्टेट बनने से मना किया है कि वो कभी भी नहीं बन सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर ईरान का क्या बयान आता है। लेकिन जो लेटेस्ट हमें यहां पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है, 60 डेज की डेडलाइन तो यहां पर खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी यूएसए और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली टॉक्स चल रही हैं। अब देखिए, टॉक्स तो कंटिन्यूसली चल रही हैं, बट अगर हम यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, वहां पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। जो भी शिप्स वहां से गुजरती हैं, देखिए, मोस्ट ऑफ जो जितनी भी शिप्स रहती हैं ये प्राइवेट रहती हैं। किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसको लीज पे लेती है और वहां पर अपना काम करती है। बट जो प्राइवेट यहाँ पर कंपनीज है उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो अल्टीमेट इंपैक्ट है वो कंट्री पर आ रहा है। कंट्री किसके ऊपर इंपैक्ट डालती है? जो उनके सिटीजन्स होते हैं। तो इसी के कारण ही हमें मार्केट में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल देखने को मिल जा रही है। बट अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काइंड ऑफ अ न्यूज नेगेटिव है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए, जैसे कि पाक, सऊदी और तुर्की की बात करें, तो इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट यहां पर किया है। पहले पाकिस्तान और सऊदी के बीच में था, अभी के लिए यहां पर टर्की भी आ चुका है। अब ये चीज हमारे लिए काइंड ऑफ थोड़ी ऐसे समझ लीजिए कि हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लेकर चलना है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर सऊदी अरेबिया की बात करें, इंडिया के रिलेशन सऊदी अरेबिया से अच्छे हैं, तुर्की से अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि जब भी इन कंट्रीज़ के ऊपर कुछ भी यहाँ पर अटैक होता है, फिर किसी भी कंट्री के थ्रू अटैक होता है, तो ये सभी कंट्रीज इकट्ठा आने वाली हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, उतनी उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिर्फ इंडोनेशिया उसके आगे है। बट जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इंडोनेशिया से आगे है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान में ना रहकर सऊदी अरेबिया की भी मदद करती हैं, तुर्की भी जाती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि सऊदी अरेबिया में जितनी भी उनकी पोस्ट हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर भी हैं, वो उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड सऊदी अरेबिया उन्हें ऑयल के थ्रू पे करता है या फिर और चीज़ें उनको मुहैया करवाता है। अब ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो थोड़ा सेफ साइड चलते हुए नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया से तर्क के साथ उनका जो यहाँ पर एक काइंड ऑफ अ डिफेंस पैक्ट है, वो मार्केट के लिए थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है। बट हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि इसका डायरेक्टली इंपैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ेगा। ये जियो सिचुएशन को थोड़ा गर्मा सकता है।
बट अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने आज के दिन यहाँ पर सेलिंग की है, डीआईज ने उसका दुगना नंबर यहाँ पर शो किया है। अब एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर क्यों सेलिंग कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो अभी तक के लिए अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। देखिए कंटिन्यूसली उसके ऊपर टॉक चल रही हैं, हमें बहुत बार सुनने को मिल जाता है। एंड अभी के लिए जो पीयूष गोयल जी हैं उनको न्यू यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी मिली है। अब क्या वही चीज यहां पर वो कंटिन्यू करने वाले हैं, टॉक्स कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर उनकी जगह पर किसी और को यहां पर मौका दिया जाएगा? जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमें ओवरऑल यहां पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, मार्केट के लिए ये काइंड ऑफ अ बेटर सिचुएशन नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि यूएसए और ईरान के बीच में डील कंप्लीट हो जाती है, उस समय भी एफआईज यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा शो कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव में डाटा शो तभी होगा जब यूएसए इंडिया की डील यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और वहां पर इंडिया को ज्यादा फायदा पहुंचता है। देखिए दो कंट्रीज के बीच में जब भी कोई डील होती है वहां पर हमें देखना पड़ता है कि किस कंट्री को कितना ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए इस वीक यूएस मार्केट में पीएमए डाटा भी रिलीज होने वाले हैं, तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, बट जो वीकली जॉबलेस क्लेम डाटा है उसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। बिकॉज अगर हम इस समय डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अभी के लिए नेगेटिव में मूव कर रहे हैं, विच मीन्स कि अगर डाउ जोन्स यहाँ पर नेगेटिव में ही क्लोजिंग देता है उस समय हमारी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो उसको कैसे यहाँ पर मैनेज करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो क्रिप्टो में हमें चीज़ देखने को मिल जा रही है कि क्रिप्टो एकदम से मूव करना शुरू किया है, उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 64,000 के आसपास क्रिप्टो अभी के लिए मूव कर रहा है। जैसे ही 64,200 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 65,550 की बनते हुए नजर आ रही है। बट अगर हम यहाँ पर 550 की जोन की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर मार्केट 63,800 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 250 की बनने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 62,500 की बनते हुए नजर आ रही है। और ये जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है तो CoinDesolve मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। शार्क एक्सचेंज का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो कोर्स चाहिए और साथ ही साथ क्रिप्टो ग्रुप में भी ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने 287 के आसपास क्लोजिंग की है, जो प्रीवियस क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट दूर है। लेकिन मार्केट 3:15 तक भी इसी जोन के आसपास थी, विच मीन्स की जो हमें 3:15 के बाद ये मोमेंटम देखने को मिला है, अगर ये फिजल आउट हो जाता है और 350 के ऊपर ही मार्केट ओपन करती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस समय मार्केट में एकदम से मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। उसके पीछे का क्या रीजन है? 300 टू 325 की जोन। देखिए ये जोन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है, ऊपर अगर ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 415 की होने वाली है। देन 475 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है और 535 टू 550 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 325 टू 300 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 195 टू 170 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 65 टू 45 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस भी उतने ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जो एक मेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है जिसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा 23,990 टू 975। बिकॉज जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा घबरा सकता है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ा कम लग रही है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट इस समय सिचुएशन है वहाँ से हमें पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ फ्लो नहीं है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़े। हालांकि जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की है, यहां पर मान लीजिए कि मार्केट 325 टू 400 की जोन में रहती है तो यहां पर प्रीमियम डिके ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, प्रीमियम डिके से बचकर रहना है। हालांकि अगर कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी वो तो चलिए मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। फ्री ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स ने आज के दिन अच्छा खासा मूव किया और पॉजिटिव में क्लोजिंग की है। बट जो हमें यहाँ पर अभी के लिए सिचुएशन देखने को मिल जा रही है उसको हमें कैसे टैकल करना है। अगर बैंक्स 57,735 टू 750 के ऊपर ही ओपन करते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 57,935 टू 58,000 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,130 टू
58,150 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 275 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 57,632 615 के नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 57,500 टू 475 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 350 की बनते हुए नजर आ रही है। 57,160 की नेक्स्ट बनते हुए मार्केट को टाइम नहीं लगेगा। हालांकि जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो यहां पर देखिए मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेवियर शो किया है। मार्केट यहां पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो एक चीज के ऊपर फोकस करना है 57,100। देखिए पहले मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट जोन थी, लेकिन अभी के लिए मार्केट में जो इंपॉर्टेंट जोन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। देखिए इसको हमें कैसे टैकल करना है। जब भी मार्केट 185 टू 145 के बीच में आएगी तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। जैसे ही मार्केट 145 टू 100 के बीच में आती है तो यहाँ पर मार्केट में जो बुलिश साइड थे वो एग्जिट करना शुरू करेंगे। हालांकि यहाँ पर शॉर्ट साइड में ट्रेड नहीं बनेगा, शॉर्ट्स हैं वो फ्रेश यहाँ पर नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट 57,100 के नीचे जाएगी तो यहाँ पर शॉर्ट बनना शुरू होंगे और उसकी वजह से मार्केट 57,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की भी बात करें तो अभी के लिए मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पर काइंड ऑफ अ पॉजिटिव है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा सोचकर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन अगर ओवरनाइट कुछ भी चेंजेस आते हैं वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अब से हमारी रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, सो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।